हेलो स्टूडेंट, मैं हेमंत सर जो कि आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और ये वीडियो आपका क्लास 12th का बायोलॉजी और फर्स्ट चैप्टर है जो कि आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ख़ास है, ये बहुत ख़ास है उन बच्चों के लिए है जो कि आपका डेप्थ नीट तक नहीं पढ़ पाते हैं। डेप्थ जो पूरी गहराई है वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गहराई मिलेगा, बिल्कुल गहराई मिलेगी जो कि आप घर बैठे नीट तक की तैयारी कर सकते हैं। बस एक वीडियो से आप ये नहीं सोचिएगा कि नीट तो सभी कहते हैं बट आप इसमें लगे रहिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा और वो कंटेंट देंगे जो कि नीट अप टू डेट नीट तक की तैयारी कराई जाएगी। तो हम वीडियो शुरू करते हैं क्लास। तो देखिए क्लास 12th का जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि यहाँ जीव में जनन, तो जीव पहले तो हम लोग जानते हैं जो जीव है तो उसमें जनन की क्रियाएं होगी। और याद रखिएगा कि जीव तो बहुत सारे हैं। जीव क्या है? बहुत सारे हैं। उनमें से एक कोशिकीय जीव भी है, बहुकोशिकीय भी जीव है। लेकिन इसमें से उन जीवों के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में जो कि निम्न वर्गीय जीव हो। क्या हो? निम्न वर्गीय जीव हो। तो क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो पहली बात क्या है कि किसी भी जीव की पहली जो बात होती है तो वो क्या है? किसी भी जीव की जीवन अवधि क्या होती है? किसी भी जीव की जीवन अवधि। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं क्वेश्चन में कि जीवन अवधि क्या है? व्हाट इज लाइफ स्पेन? लाइफ स्पॉन यहाँ पर हो गया। व्हाट इज लाइफ स्पॉन? तो याद रखिएगा जीवन अवधि हमने लिखा है किसी भी जीव की जन्म से लेकर क्या देखिए, किसी भी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की बीच की अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई बच्चा जन्म लिया और 10 साल के बाद या 15 साल के बाद किसी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में डेथ कर जाते हैं तो वह उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। यदि कोई कुएं में डूबकर मर गया, तालाब में डूबकर मर गया, गंगाओं में कूद करके मर गया, ट्रेन से कट के मर गया, तो वह उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्राकृतिक मृत्यु का मतलब ये होता है कि उनके सभी शरीर का सभी ऑर्गेन काम करना बंद कर दे और वह चल फिर ना सके, उसकी वैसी अवस्था दिखनी चाहिए, तो वो अवस्था जो है आपका प्राकृतिक मृत्यु कहलाती है। तो अर्थात कहने का मतलब किसी भी जीव की जन्म लेकर और प्राकृतिक मृत्यु मतलब उसका एज उस अवस्था तक पहुंच जाए जो कि उनका स्पष्ट दिखे। वो क्या है? स्पष्ट दिखे कि ये अब मरणाशील अवस्था में पहुंच गया है। तो चलिए, ये बात तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे, सभी बच्चे समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि इनमें से कुछ जीव का जीवन अवधि के बारे में। कुछ जीव का जीवन अवधि की कुछ जीव ऐसे हैं जो छोटे से लेकर के बड़े तक जीव हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या? तो देखिए हम यहाँ पर कुछ जीव का नाम लिख चुके हैं, कुछ जीव का नाम लिखे हुए हैं, तो उनको देखेंगे जीव और यहाँ जीवन अवधि, जीव की जीवन अवधि। तो देखेंगे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ, इसका जो जीवन अवधि होती है, जो लाइफ स्पॉन होती है, वो क्या होता है? लाइफ स्पॉन वो कुछ मिनट से कुछ घंटे तक होती है। कुछ मिनट से
कुछ घंटे तक। उसी तरह यदि मे फ्लाई की बात करेंगे तो इसका जीवन काल मात्र एक दिन होता है, 2 दिन भी कहीं कहीं देखा जाता है। तो फिर तितली जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई, क्या कहते हैं, बटरफ्लाई, इसका जो है 1 से 2 सप्ताह जीवन काल होता है। फिर फल मक्खी को हम क्या कहते हैं, ये आपका फल मक्खी का जीवन काल 1 महीना है। क्या है, फ्रूट फ्लाई, क्या कहते हैं इसको, फ्रूट फ्लाई। उसके बाद चावल का पादप, चावल का यानी कि राइस प्लांट, क्या, राइस प्लांट, जिसका जीवन काल क्या होता है, 4 महीने होती है। उसके बाद व्हीट प्लांट यानी कि गेहूं का पादप 5 महीने। उसके बाद उसी तरह से गुलाब जो कि पुष्प बड़ी सुंदर होता है, वही गुलाब की बात कर रहे हैं हम। रोज फ्लावर, क्या, रोज फ्लावर जो कि जिसका समथिंग एज 10 वर्ष समथिंग देखा गया है। अब उसके बाद हम करते हैं कौवा का लगभग 15 वर्ष, किसी बुक में 18 वर्ष भी देखा गया, बट एनसीईआरटी को लेकर के चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद डॉग यानी कुत्ता 10 से 15 वर्ष, फिर गाय 20 से 25 वर्ष। उसके बाद केले का पादप का 25 वर्ष समथिंग। उसके बाद घोड़ा का 25 से 30 वर्ष। उसके बाद आपका मगरमच्छ जिसका जो है आपका लाइफ स्पॉन 60 वर्ष होता है। इसी तरह से आप हाथी देख लेंगे, हाथी 60 से 75 वर्ष। उनके बाद मानव ह्यूमन 80 से 100 वर्ष। उसके बाद तोता 140 वर्ष। इसी तरह से कछुआ का 100 से 150 वर्ष। उसके बाद आम जिसको कहते हैं मैंगो ट्री 100 से 150 वर्ष। उसके बाद बरगद का वृक्ष जिसका लाइफ स्पॉन 200 से 300 वर्ष है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है पीपल का वृक्ष 2000 से 3000 वर्ष। तो याद रखिए, हमने कुछ जीवों का जो है लाइफ स्पॉन लिखा है। तो ये लाइफ स्पॉन यदि आपको लगता है तो वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आप वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम पुनः वापस आते हैं। तो देखिए, एक चीज और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं जीवों का जो जीवन अवधि को अमोप दैट मीन्स साइज के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोई जीव बहुत बड़ी है, लेकिन दोनों, जैसे कि सपोज दैट हम यहाँ पर ले रहे हैं पहले कौवा और तोता, दोनों का साइज एक जैसा है, लेकिन इन दोनों का एज में बहुत का डिफरेंट है। देखिए, जैसे कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष, उसके बाद तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष। दोनों साइज में एक जैसे हैं, लेकिन एज में डिफरेंट है। इसीलिए कहा गया कि जो है साइज को देखकर ये पता नहीं करना चाहिए कि जब दोनों जीव एक जैसे हैं तो उनका भी एज वही होगा, ऐसा नहीं देखना चाहिए। अब देखिए, कौवा है, कौवा के अलावे जैसे गिद्ध है, गिद्ध का तब एज बहुत अधिक होना चाहिए। फिर कुछ और जीव है जो कि जैसे कि हमिंग बर्ड्स है, उसका एज तब बहुत कम होना चाहिए क्योंकि बहुत छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, जैसे कि आम का वृक्ष, क्या, आम का वृक्ष का 100 से 150 वर्ष है, 100 से 150 वर्ष है, और पीपल का वृक्ष का 2000 से 3000 वर्ष है। बट दोनों का साइज क्या है, लगभग समान होता है, लेकिन एज में क्या है, बहुत का अंतर है एज में। इसलिए क्या कहा गया कि जीवों की जीवन अवधि को साइज के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो
आज जो है इतना सा ही हम लोग देख करके चलते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम फिर इनसे आगे, आज ये 12th का मेरा फर्स्ट वीडियो है, जो कि उसके बाद हम आप लोगों के कमेंट, शेयर और कमेंट के आधार पर देखेंगे कि आप लोग कितना जिज्ञासु हैं, जिसके कारण हम इनका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। आज इतना जो मिनट का चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय आधा घंटा हो, पौने घंटा हो, इस तरह से हम वीडियो का, क्यों 12th का बैच बहुत लंबा होता है। हम यदि आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के इस डेप्थ पढ़ने के लिए बहुत अधिक समय चाहिए, तो उनके लिए वीडियो का ड्यूरेशन भी बहुत अधिक चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो कर दो कट एडिटिंग।